सौरभ मालवीय है, पर योगी आदित्यनाथ इतने हमलावर क्यों हैं? और यकायक कार सेवकों पर गोली चली, वो कब की कहानी अब याद क्यों आ रही है? संदीप जी, सबसे पहले आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर, गठन के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि आज पूरा विश्व महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है और आ रहा है। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं वो सैफई से बाहर निकले नहीं कभी, इसलिए उनको अयोध्या, काशी और कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में विकास देखना है तो एक बार आपसे भी मैं प्रार्थना निवेदन करूंगा, समय निकालिए और अयोध्या आके देख के जाइए और कुंभ में अयोध्या में इतना विकास हुआ, अयोध्या वासी ही इतने अभिभूत हो गए, इतने मतलब गदगद हो गए कि बीजेपी को हरा दिया चुनाव। अयोध्या वासी बोले कि हमें क्या मिला, बाहर वाले आकर, सुन तो लीजिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए। बाहर वाले आकर औने पौने दांव पर हमारी जमीन ले गए, हमारी दुकानों के मालिक बन गए, सब कुछ बाहरियों के हाथ में आ गया, सब ठेकेदार बाहर से आ गए, खास एक राज्य से आ गए। ये भी तो एक परेशानी है अयोध्या की, कि नहीं? संदीप जी, राष्ट्रीय दल जो होती है, आउटसोर्स कर दिया सारा विकास। साथ चुनाव जीत, राष्ट्रीय दल के साथ चुनाव जीतना और हारना उसका हिस्सा है, इसलिए आप इसको न देखें। और उत्तर अयोध्या में आज अयोध्या की जनता चहुओर विकास कर रही है और पूरा विश्व अयोध्या की तरफ आ रहा है, भगवान श्री राम के प्रति आस्था और विश्वास। देखिए क्या है आपका सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसा कैसे आक्रामक हो गए? आक्रामक नहीं हुए भाई, सीधा सवाल है, योगी हमलावर, फैजाबाद वाला डर, सीधा सवाल है। बिल्कुल संदीप जी, आपके सवाल का सीधा जवाब है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को लंबे समय तक जाति जाति में बांटो और परिवारवाद राज करेगा, इसको तोड़ते हुए, खत्म करते हुए अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में राम के स्थान से, अयोध्या से, राम राज्य से राम का राज्य है, राम राज्य से राष्ट्रवाद का राज्य है, अब विकासवाद है, अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद तो नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया और डकैतों को बढ़ावा देती है। कुछ मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। 45 मंत्रियों ने शपथ ली 2022 में, जब आपकी सरकार बनी फिर से। 22 ने कहा कि हमारे खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 20 ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं हमारे खिलाफ। मतलब बहुत ही साफ सुथरा कैबिनेट तैयार किया योगी आदित्यनाथ ने। इसमें डकैत और अपराधी बिल्कुल नहीं थे। एडीआर की रिपोर्ट है। मंत्री ऐसा नहीं है जो न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा भुक्तभोगी हो। कोई भी इसमें विधायक नहीं है, कोई भी बीजेपी का, कोई भी इस पार्टी के संगठन में काम करने वाले जिम्मेदार पदों पर दायित्व में रहने वाला मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। मंत्रियों की बात कर रहा हूं, 45 में से 22। मैं मंत्री से नीचे भी आ रहा हूं, मैं मंत्रियों से नीचे तक आ जा रहा हूं, तो 2 कदम आगे बढ़ के बता रहा हूं इस बात को। एक भी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह के किसी भी अपराध में संलिप्तता के कारण कोई सजा पाया हो और वह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ बोले, योगी आदित्यनाथ ने मोईद खान का जिक्र किया, देख सपाई बिटिया घबराई। 2020 में आपके विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, 10 साल की सजा हुई। जिस नाबालिग का बलात्कार किया उसके पिता की हत्या कर दी। फिर आपके एक दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामदुलार गोंड, 25 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना हुआ, 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। सांसद विधायक ही थे।
संदीप जी, यही यही बीजेपी का लोकतंत्र है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये चित्र और यह आदर्श आपके माध्यम से जनता तक जाए कि जैसे ही न्यायालय के निर्णय आते हैं, जैसे ही किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में कोई जिसकी गुनाह हुए हैं उसकी सजा होती है, उसको दंड मतलब मिलना देख चाहिए कुलदीप और सेंगर न्याय बिटिया सबके लिए। घबराती है क्या, या देखकर राम दुलार गौंड बिटिया घबराती है ना? मैं इसको बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश है भैया, ये उत्तर प्रदेश। दंगाई अब यहाँ नहीं मिलेंगे, अपराधी यहाँ नहीं मिलेंगे, चाहे वो जिस दल का हो, चाहे वो जिस परिवार का हो, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो। उत्तर अभी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का आज ही काम। की एक खबर है, 2 मासूमों की गोरखपुर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, अर्धनग्न हालत में शव मिले। दोनों के हाथ बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस का कहना है दोनों को पहले बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। भक्सा गांव है, सहजनवा इलाका है। आप भी गोरखपुर के हैं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? सहजनवा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। सहजनवा के पास यह गांव है और सरकार के और उचित अधिकारी त्वरित मतलब गति से इस तरह के कृत्य में 2 मासूमों को खंबे पर बांध कर, मुंह में कपड़ा ठूस कर रेत दिया जाता है गला। आप कह रहे हैं अपराधी थर-थर कांपते हैं। किसी और गोरखपुर निश्चित तौर मुख्यमंत्री पर का इलाका। संदीप, ये अब किसी की मानसिक विकृति को, संदीप जी आप बताइए, आप बगल अब में यहाँ बैठे मानसिक हैं और कोई विकृति की अचानक बात आ से गई। मानसिक विकृति, नहीं नहीं नहीं, ये जीवन है ना, समाज जीवन, लोक मंच पर, लोक जीवन में यदि किसी की विकृति कहीं से आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए यही होगा कि उचित दंड दिया जाए। और इसमें किसी भी प्रकार की बचाव, किसी भी, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति संवेदना है, सबसे पहले कि इस कृत्य के प्रति बहुत क्षोभ है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है कि जिस जंगल राज में शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती नहीं, ये थी। तो आज रामराज की महिलाएं तस्वीर दौड़ है, रही 2 हैं। मासूमों का गला रेत दिया जाता है। इसके प्रति संवेदना है संदीप जी, लेकिन मानसिक संवेदना। विकृति ना आपके हाथ में है ना मेरे कंट्रोल में है। सुरेंद्र मानसिक राजपूत, विकृति के लिए आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पर ये चुनाव क्या आने वाली राज